सुबह सुबह आज बिहार के प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया। पटना में भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास के घर पर ईडी ने छापा मारा। फुलवारी शरीफ के पूर्णेंदु नगर में यह कार्रवाई हुई। दावा यह किया जा रहा है कि आईएएस संजीव हंस से जुड़े एक मामले में यह एक्शन लिया गया है। छापेमारी के दौरान तारिणी दास के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं, जिसके लिए नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। इस घटना से पटना के बड़े अफसरों में हड़कंप मच गया है। भवन निर्माण के चीफ इंजीनियर पर रेड। आईएएस संजीव हंस मामले में ईडी का एक्शन। नोटों की गिनती के लिए मंगाई गई मशीन। सुबह सुबह फुलवारी शरीफ के पूर्णेंदु नगर में मौजूद इसी घर पर ईडी ने दबिश डाली। भवन निर्माण के चीफ इंजीनियर के आवास पर छापा पड़ा तो हड़कंप मच गया, क्योंकि खबरें तो यही निकल कर आईं कि ये छापेमारी आईएएस संजीव हंस से जुड़े मामले में की गई है। बिहार के एक बड़े इंजीनियर अधिकारी के ठिकानों पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही। तस्वीर में देखिए कि यहाँ पर सुबह से ही ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता हैं तारिणी दास, उनके कई ठिकानों पर सुबह से ही ईडी की जो रेड है वो चल रही है। यही नहीं, ईडी के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के रिश्तेदारों के घरों को भी टारगेट पर लिया। 18 से 20 जगहों पर एक साथ कार्रवाई हुई और दोपहर होते होते ईडी की टीम कैश गिनने की मशीनें लेकर पूर्णेंदु नगर पहुंच गई। खबर निकली कि 3 करोड़ से ज्यादा कैश घर से मिले हैं। ईडी ने भ्रष्टाचार में शामिल भवन निर्माण विभाग के अभियंता तारिणी दास के पटना के पूर्णेंदु नगर स्थित आवास के अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। नकदी बरामद के बाद ईडी के टीम के द्वारा नोट गिनने वाली मशीन भी मंगाई गई है। 2 मशीनें मंगाई गई है, जिससे कि नोटों की गिनती की जा रही है। इस छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय को कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की है। ये मामला टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें और भी कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। शिवम के साथ प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना। भवन निर्माण के चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई तो बिहार का सियासी पारा फिर से चढ़ गया। इस कार्रवाई को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और नीतीश सरकार पर हमला बोला। सवाल भ्रष्ट अधिकारियों के सेवा विस्तार का उठाया जा रहा है। आखिर रिटायर्ड अधिकारियों का सेवा विस्तार क्यों बार बार उनका किया जा रहा है? दरअसल तारिणी दास पिछले साल अक्टूबर में रिटायर हो गए थे, लेकिन 1 महीने के अंदर तारिणी दास को संविदा पर फिर रख लिया गया। विपक्ष के इस आरोप को एनडीए बेबुनियाद करार दे रहा है। ईडी की रेड से गर्म हुआ सियासी माहौल। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार पर सवाल। आरजेडी के सवाल का जीरो टॉलरेंस से जवाब। तारिणी दास वो अधिकारी हैं जिन्हें बिहार कैबिनेट ने रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर सेवा विस्तार का सौगात दिया। एक के बाद एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर 5 महीने के अंदर प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दे डाली। तारिणी दास के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले, जिसे लेकर अब सियासी माहौल गर्म हो गया है। सवाल सीधे सरकार से पूछा जा रहा है कि क्या बिहार को सेवा विस्तार वाले अधिकारी चला रहे हैं? आज जो छापेमारी 4 बजे से ईडी का टीम कर रहा है, 4 मशीन लेके गया है, इतना कैश पकड़ा है। कहीं ना कहीं लगता है कि जो विभाग के मंत्री हैं, जो आला अधिकारी हैं, उस सब लोगों के द्वारा बिहार में लूट खसोट जारी है। भ्रष्टाचार चरम पर है। अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो चुका है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सजा याफ्ता है। इन लोगों ने मिलके पूरे बिहार को 2005 के पहले लूटा था। लेकिन हमारी सरकार है तो जो भी गलत काम करेगा वो बचेगा नहीं। अब ईडी की कार्रवाई हुई तो सवाल उठेंगे ही, उठ भी रहे हैं। मसलन तारिणी दास 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने इन्हें फिर से उसी पद पर 2 सालों के लिए संविदा पर नियोजित कर लिया। 9 नवंबर को संविदा पर ज्वाइनिंग हुई और 19 नवंबर को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई।
और 11 दिसंबर को भवन निर्माण निगम लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया। तारिणी दास पर इसी मेहरबानी को अब विपक्ष मुद्दा बना रहा है। मुख्यमंत्री अचेत है तो सबको पता है। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भ्रष्टाचारी कौन है? सेवा विस्तार लगातार क्यों दिए जाते हैं ऐसे अधिकारियों को जिन पर भ्रष्टाचार के कई दाग पहले से ही लगा हुआ? लेकिन जेडीयू इस आरोप को बेबुनियाद करार दे रहा है। मेरी जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस नीति पे चलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे चलती है। और अगर तारिणी दास के वहाँ छापेमारी हो रही है, अगर वो भ्रष्टाचारी होंगे तो मुझे लगता है उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी और मेरी सरकार उनको कहीं से बकसने नहीं जा रही है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक चीफ इंजीनियर क्यों, सभी पदाधिकारियों पर जांच किया जाए, सबके पास काला धन मिलेगा। निश्चित तौर पर करप्शन बहुत आगे बढ़ गया, पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनावी साल में ईडी की एंट्री और एक्शन ने नीतीश सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप में शिकंजा कसा है। ऐसे में मौका विपक्ष को मिला है तो वो इसे भुनाने में जुटा है और सरकार सफाई देने में। सत्ता पक्ष के लोग नसीहत दे रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, जो भी गलत करेगा उस पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। दरअसल सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार किस कदर मजबूत है इसकी बानगी तो बिहार के डिप्टी सीएम ने बताई थी। जब उन्होंने पुल निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की तब फाइलों को कैसे दबाया गया था और इसके पीछे अधिकारी ही शामिल थे। जो जिम्मेवार लोग थे उसका प्रमोशन का फाइल मेरे पास आया। हमने सबका प्रमोशन किया लेकिन उससे जुड़े लोगों को रोक दिया जी कि ये लोग आरोपित हैं, इनकी पूरी तहकीकात कर करके फाइल हम मांग रहे थे। फाइल कई महीनों से नहीं मिल रहा था, लेकिन उस प्रमोशन के फाइल के माध्यम से जब आया तो हमने उस पर रोका, लिखा, फिर फाइल आया, उस पर हमने स्पष्ट कहा कि जो जो लोग इसके जिम्मेवार पदाधिकारी हैं